हेलो चेस लवर्स, आज जो ट्रैप मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसमें सेंटर गेम के 5 ट्रैप मैं आपको बताऊंगा जिनसे हम मध्य मुकाबले को शिकस्त दे सकते हैं। E4 के मुकाबले में E5 चला गया और D4 जैसे ही हमने पान चला तो दोस्तों ये सेंटर गेम है। मुखालिफ जैसे ही पान कैप्चर करेगा तो ये सेंटर गेम एक्सेप्टेड। हम क्वीन के साथ जब उसका सेंटर पान कैप्चर करेंगे तो वो घोड़े के साथ C6 चलता है और अब आप देख सकते हैं कि हमारी क्वीन पर अटैक है। दोस्तों यहाँ जो ट्रैप मैं आज आपको बताने वाला हूँ, हम अपनी क्वीन को रिवर्स नहीं लेकर आएंगे बल्कि हम अपनी क्वीन को A4 के अंदर चलेंगे। तो दोस्तों ब्लैक अपने दूसरे घोड़े को डेवलप करता है, सेंटर पान पे अटैक करता है, तो हम अपने घोड़े के साथ सेंटर पान की प्रोटेक्शन पैदा करेंगे। तो वो D5 पान 2 कदम आगे चलता है क्योंकि वो इस घोड़े की सपोर्ट पर इस पान को 1 कदम आगे भी बढ़ा के इस घोड़े को किक कर सकता है और सेंटर को भी ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों हम मजीद उसकी गेम पर प्रेशर बढ़ाते रहेंगे। हम अभी इस पान को कैप्चर नहीं करेंगे। जिस तरह के आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो टू टेक इज़ अ मिस्टेक, क्योंकि यहाँ अगर हम ट्रेड करेंगे तो उसकी डबल सपोर्ट है, इस एंगल के साथ घोड़ा भी है, लिहाजा हम अभी इसको कैप्चर नहीं करेंगे बल्कि बिशप के साथ उसके घोड़े पर प्रेशर डालेंगे। अब अगर वो सेंटर पान कैप्चर करता है तो दोस्तों हम घोड़े के साथ उसके इस घोड़े पर प्रेशर डालेंगे। अब देखें उसका घोड़ा मूव नहीं चल कर सकता और उसका क्वीन पिन है, लिहाजा वो बहुत स्टंटिंग मूव चलता है, क्वीन के साथ हमारे इस घोड़े को पिन कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ हम फ़ौरन अपनी लॉन्ग साइड कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। बहुत ही प्यारी मूव ब्लैक की कि वो क्वीन के साथ हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा। दोस्तों देखें कि अगर हम यहाँ क्वीन टेक क्वीन करने की गलती करते हैं तो वो घोड़े के साथ हमारी क्वीन ट्रैप कर लेगा, ये देखें, और इस तरह उसका फर्दर अटैक हमारे बिशप पर भी चला जाएगा और ब्लैक अब पिन मटेरियल चला जाएगा। अगर हम यहाँ चेक देंगे इसको इस सूरत हाल तो वो नाइट के साथ इसको कैप्चर कर लेगा। लिहाजा जो स्टंटिंग मूव यहाँ मैंने आपको बतानी है, हम यहाँ क्वीन टेक क्वीन नहीं करेंगे। और ये अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये नाइट उसका पिन है और फोर्सिंग मूव है कि वो बादशाह के साथ कैप्चर करेगा। यहाँ हम रुक के साथ उसको स्ट्रेट चेक देंगे। जी हाँ, अब बादशाह के पास 2 मूव हैं, या तो वो हमारी रुक को कैप्चर करेगा या इस ब्लैक के अंदर आएगा। दोनों सूरतों हाल के अंदर बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों अगर वो यहाँ कैप्चर करता है तो हम इस एंगल के साथ उसकी क्वीन को कैप्चर करेंगे, क्योंकि अब उसका ये वाला घोड़ा पिन हो चुका है और वो हमारी क्वीन कैप्चर नहीं कर सकता। और अगर दोस्तों वो चेक बचता है और हमारी रुक को कैप्चर नहीं करता तो फिर भी वही सेम प्रैक्टिस होगी, हम उसकी क्वीन कैप्चर करेंगे और इस एंगल से उसको चेक आ जाएगा। दोस्तों ये सेंटर गेम एक्सेप्टेड में 5 वेरिएशन मैं आपको बताऊंगा। ये गेम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, लिहाजा पूरी वीडियो देखें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों सेंटर गेम के अंदर दूसरी वेरिएशन जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, इस सूरत हाल में जैसे ही वो घोड़े के साथ हमारी क्वीन पे अटैक करता है तो हम अपनी क्वीन को पहले हम A4 के अंदर लेकर गए थे, इस बॉक्स के अंदर। ये वेरिएशन मैंने समझाई थी, नॉर्मल वेरिएशन। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी क्वीन को अगर E3 के अंदर लेकर आते हैं तो ये पाल्सन अटैक है सेंटर गेम के अंदर। तो फिर हम क्या करेंगे, तो अब ये देखें कि ये पान हमारा 1 कदम आगे जा सकता है और अगर वो घोड़ा निकाले तो उसको किक कर सकता है, लिहाजा वो अपने बिशप को बाहर निकालेगा और इस एंगल से चेक देगा। तो दोस्तों हम अपना C3 पान 1 कदम आगे करेंगे, उसके बिशप पर अटैक बनाएंगे, वो अपना बिशप बचाएगा तो हम लाइट स्क्वायर बिशप को बाहर निकालेंगे और F7 पान पर अटैक बनाएंगे। तो मुखालिफ E7 के अंदर अपना घोड़ा बाहर निकालता है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये पान जो है इधर इस घोड़े को आगे आने नहीं देगा, लिहाजा अब वो अपनी कैसलिंग का रास्ता ओपन करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि उसका ये G7 पान बिल्कुल बेजोर है, लिहाजा हम क्वीन के साथ उसके G7 पान पर अटैक बनाएंगे, जिसको वो कैसलिंग करके बहुत ही 1 तीर से 2 शिकार चलेगा, यानी उसने अपनी कैसलिंग भी कंप्लीट कर ली ब्लैक ने और इस सेंटर पान की प्रोटेक्शन भी कर ली। दोस्तों अगर यहाँ हम अभी से अपने डार्क स्क्वायर बिशप को रखते हैं तो वो यहाँ से अपने घोड़े को आगे रखकर हमारा अटैक कमज़ोर कर सकता है। तो लिहाजा बिशप को मूव करने से पहले हम अपना A4 पान 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, ताकि अब अगर हम इस बिशप को यहाँ रखेंगे और वो ये घोड़ा रखेगा तो हम इसको पुश कर सकते हैं। लिहाजा मुखालिफ क्या करता है कि अपने घोड़े को चलता है। अब ये देखें यहाँ डबल अटैक बना लिया है उसने, 1 तीर से 2 शिकार। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम उसके घोड़े को किक करेंगे, वो घोड़े को बचाते हुए हमारे लाइट स्क्वायर बिशप पर अटैक बनाएगा और हम क्वीन के साथ उसका ये घोड़ा कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोटेक्शन में है। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही स्टंटिंग मूव है कि हम यहाँ अपने लाइट स्क्वायर बिशप को नहीं बचाएंगे। 1000 लेवल से नीचे के प्लेयर हैं वो इसी को ही बचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आपको अग्रेसिव मूव्स बताता हूँ। यहाँ हम अपने लाइट स्क्वायर बिशप को नहीं बचाएंगे बल्कि डार्क स्क्वायर बिशप के साथ उसकी क्वीन पर अटैक करेंगे। इस पान को वो नीचे नहीं ला सकता क्योंकि ये लाइट स्क्वायर बिशप ने पिन किया हुआ है, लिहाजा उसकी क्वीन के पास, और अगर ये अपने घोड़े को यहाँ रिवर्स करेगा दोस्तों तो ये घोड़ा कैप्चर हो जाएगा क्वीन के साथ और यहाँ से हम उसका डार्क स्क्वायर बिशप को भी कैप्चर कर सकते हैं। लिहाजा मजबूरन ब्लैक को अपनी क्वीन ही चलनी पड़ेगी, ये फोर्सिंग मूव है।
तो दोस्तों यहाँ ब्लैक की गेम ख़त्म हो चुकी है, वो हमारे ट्रैप के अंदर फंस चुका है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ बिशप के साथ चेक देंगे इस एंगल के साथ, लेकिन यहाँ अब सिनेरियो चेंज हो गया। यहाँ हम इस एंगल से चेक नहीं देंगे बल्कि अपने बिशप को F6 के अंदर चलेंगे इस एंगल के साथ। अब हम मेट इन 1 कर सकते हैं दोस्तों, ये देखें इस एंगल के साथ। अब दोस्तों मजबूरन उसको ये पान एक कदम नीचे रखना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये पान एक्सपांड करेंगे, और अगर वो पान एक्सपांड करता है तो दोस्तों यहाँ रुक के साथ मेट इन 1 हो गई। दोस्तों अगर वो पान के साथ कैप्चर नहीं करता और इस घोड़े के साथ कैप्चर करता है तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि इस पान से तो वो कैप्चर कर ही नहीं सकता, ये पिन है, लिहाजा यहाँ हम अपनी प्यारी मलका सेक्रीफाइस कराएंगे। ये फोर्सिंग मूव है क्योंकि यहाँ ये डार्क स्क्वायर बिशप है, लिहाजा वो दोबारा पान के साथ हमारी मलका कैप्चर करेगा और रुक के साथ हम उसको मेट कर देंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सेंटर गेम की वेरिएशन ही मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरे नंबर पर जो ट्रैप मैं आपको बताने लगा हूँ वो भी पाल्सन अटैक ही है। ये देखें कि पहले में हम A4 के अंदर चले थे, दूसरे के अंदर हमने E4 चला था। तो दोस्तों पहले उसने बिशप बाहर निकाला था और हमने ये पान एक कदम आगे किया था। अब वो बिशप को B4 में नहीं चलता बल्कि E7 के अंदर चलता है, तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम C3 अपना घोड़ा बाहर निकालेंगे, वो भी अपने घोड़े को बाहर निकालता है ताकि अपनी कैसलिंग कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों हम अपने बिशप को D2 के अंदर चलेंगे ताकि हम भी लॉन्ग कैसलिंग कर सकें। मुखालिफ अब हमारा सेंटर ब्रेक करता है, वो क्वीन वाला पान 2 कदम आगे चलता है। अब दोस्तों अगर पहले मैंने आपको बताया था कि टू टेक इज़ अ मिस्टेक, अगर हम इसको नहीं लेंगे और इसको आगे चलेंगे तो वो घोड़े से कैप्चर कर सकता है या अपने घोड़े को बचा के यहाँ अटैक कर सकता है। तो ये इस पान को एक कदम आगे बढ़ाएगा और डबल अटैक करेगा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हम ये सेंटर पान कैप्चर करेंगे और उसके घोड़े पर अटैक करेंगे। वो अपने घोड़े के साथ ये देखें इस एंगल के साथ यहाँ भी अटैक कर रहा है, लेकिन पसे पर्दा वो यहाँ से आके फोर्क अटैक करेगा, हमारे बादशाह को कैप्चर करेगा, क्वीन पर अटैक करेगा और घोड़े पर अटैक करेगा। तो इसके लिए हमें मजबूरन अपनी कैसलिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी ताकि हम अपने सेंटर पान को प्रोटेक्ट भी कर सकें, अपनी गेम सेव कर सकें। वो घोड़े के साथ हमारा सेंटर पान कैप्चर करता है तो हम घोड़े के साथ उसको कैप्चर करेंगे। दोस्तों अगर ये देखें हम घोड़े के साथ घोड़ा कैप्चर करते हैं तो इस एंगल के साथ वो क्वीन के साथ कैप्चर कर सकता है, लेकिन ब्लैक यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मूव चलता है, वो अपने घोड़े के साथ हमारे बादशाह को चेक देता है और हमारी कैसलिंग तबाह करता है। तो दोस्तों हम डेफिनेटली B1 के अंदर अपने बादशाह को चलेंगे और उसके घोड़े पर अटैक करेंगे। अब जब वो अपनी क्वीन के साथ हमारे घोड़े को मारेगा तो ये देखें कि लाशौरी तौर पर उसने अपने घोड़े की प्रोटेक्शन भी पैदा कर ली है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त सिनेरियो बना लिया है उसने। हाँ अपने रुक को इस एंगल से चलते हैं क्योंकि ये क्वीन की सपोर्ट पर है ताकि हम यहाँ से बैटरी बनाकर इसको चेक दे सकें। ये देखें कि अगर हमने रुक चली तो वो यहाँ सिंपल बिशप ले आएगा जो कि इतनी खातर का फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा हमारे लिए नुकसान है। यहाँ ट्रिकी मूव जो है कि हम सिंपल इस पान को एक कदम आगे चलेंगे ताकि उसकी सपोर्ट ख़त्म कर सकें और उसके घोड़े को कैप्चर कर सकें। और अब मजबूरन उसके घोड़े के पास ये 2 घर हैं फ्रंट के जो कि हमारी बिशप की सपोर्ट पर हैं और उसके घोड़े की सपोर्ट पर हैं, और अगर वो हम उसके घोड़े को मारेंगे इस एंगल के साथ, वो इसको मूव नहीं कर सकता क्योंकि क्वीन ने पिन किया हुआ है, लिहाजा वो हमारी रुक कैप्चर कर लेगा। दोस्तों वाइट गेम हार जाएगा। लिहाजा जो टैक्टिक्स यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ फुल तवज्जो के साथ आपने गेम देखनी है। हम बिशप के साथ उसका ये घोड़ा कैप्चर नहीं करेंगे बल्कि अपनी मलका सेक्रीफाइस कराएंगे। ये फोर्सिंग मूव है। जी हाँ दोस्तों, वो जैसे ही हमारी मलका कैप्चर करेगा अब बिशप के साथ हम उसको चेक देंगे और ये डिस्कवर चेक उसकी क्वीन पर आ गया। अब अगर वो अपनी क्वीन की प्रोटेक्शन के लिए बादशाह को एक कदम नीचे चलता है तो हम अपने लाइट स्क्वायर बिशप को एक्टिव करेंगे और उसकी क्वीन को पिन करेंगे। दोस्तों वो मजबूर है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो बिशप कैप्चर करेगा तो हम पान के साथ उसकी क्वीन कैप्चर कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि उसका बादशाह सेंटर में आ चुका है, रिवर्स नहीं जा सकता। जब हम अपने घोड़े को बाहर निकालेंगे तो दोनों रुक कनेक्टेड हो जाएंगी और हम ऑलरेडी अप इन मटीरियल हैं। दोस्तों आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी, लिहाजा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सेंटर गेम की चौथी वेरिएशन अब मैं बताता हूं कि अगर आपका मुखालिफ वाइट के साथ प्ले करता है E4 E5 हम मुकाबले में चलेंगे तो ब्लैक के साथ आपने उसको किस तरह शिकस्त देनी है। मुखालिफ जैसे ही D4 पान आगे चलेगा तो हम D4 पान कैप्चर करेंगे। वो क्वीन के साथ जैसे ही ये पान कैप्चर करेगा तो हम C6 घोड़े के साथ उसकी क्वीन पर अटैक करेंगे। वो E3 के अंदर चलेगा, पाल्सन अटैक अब वाइट खेल रहा है तो हमने उसको किस तरह शिकस्त देनी है। तो दोस्तों हम अपने डार्क स्क्वायर बिशप के साथ उसके बादशाह को चेक देंगे और जैसे ही वो अपना चेक बचने के लिए C3 पान एक कदम आगे चलेगा तो हम A5
में अपने बिशप को रिवर्स करेंगे तो वाइट अपना C4 बिशप बाहर निकालेगा और अटैक करेगा। देखें कि वो इस एंगल के साथ आके इधर अटैक कर सकता है। तो दोस्तों जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि जब हम वाइट से खेल रहे थे कि हमने अपने घोड़े को इस एंगल में नहीं चलना बल्कि इस एंगल में चलना है ताकि दोनों प्रोटेक्शन रहे। लेकिन अब यहाँ हम थोड़ी सी हिकमत अमली चेंज करेंगे। यहाँ हम उसको ऑफ़र कराएंगे कि वो अपना पान एक कदम आगे बढ़ाए और हमारे घोड़े पर अटैक करे। तो दोस्तों हम अपने इस घोड़े को नहीं बचाएंगे, इधर या इधर नहीं बचाएंगे, बल्कि हम फ़ौरन अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे और उसको ऑफ़र कराएंगे। अगर वो इंटरमीडिएट प्लेयर है और वो लालची है और जैसे ही वो हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो हम रुक सीधी करेंगे और इस तरह हम उसकी क्वीन को ट्रैप कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों 5वें नंबर पर जो ओपनिंग है वो भी E4 और E5 D4। जब हम D4 पान कैप्चर करते हैं तो वो क्वीन के साथ D4 पान कैप्चर करता है। हम C6 बाहर निकालते हैं, उसकी क्वीन पर अटैक करते हैं। तो दोस्तों वाइट जो है E3 के अंदर अपनी क्वीन रिवर्स करता है। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त गेम होने वाली है। हम F6 के अंदर अपना दूसरा घोड़ा बाहर निकालेंगे, वो अपना लाइट स्क्वायर बिशप C4 के अंदर चलता है तो हम E5 में अपना घोड़ा चलेंगे और उसके बिशप पर अटैक बनाएंगे। वो अपने बिशप को प्रोटेक्ट करेगा, एक कदम पीछे लेकर जाएगा तो हम अपने डार्क स्क्वायर बिशप के साथ उसको चेक देंगे और वो जैसे ही हमारे बिशप पर अटैक करेगा पान के साथ तो हम एक कदम रिवर्स करेंगे। दोस्तों इस एंगल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये विदाउट एनी सपोर्ट है और अगर प्लेयर बहुत ज़्यादा जल्दबाज है और जैसे ही जल्दी के अंदर हमारा बेजोर बिशप कैप्चर करेगा तो दोस्तों यहाँ से फोर्क अटैक आ जाएगा और उसकी क्वीन ट्रैप हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि ये वो हमारे ट्रैप को समझ चुका है और ये दोनों घर घोड़े ने कवर किए हुए हैं और वो G3 के अंदर अपने क्वीन को अगर चलता है तो दोस्तों वो दोबारा हमारे ट्रैप के अंदर फंस चुका है। जी हाँ, तो हम बजाय इसके कि इस पान के साथ उसकी क्वीन पर थ्रेट करें दोस्तों हम फोर्सिंग मूव चलेंगे, पहले बिशप के साथ उसको चेक देंगे। ये फोर्सिंग मूव है और उसका क्वीन अंडर अटैक है। अगर दोस्तों वो बादशाह के साथ हमारे बिशप को कैप्चर करेगा तो घोड़े के साथ इस एंगल से फोर्क अटैक आएगा और अगर वो बादशाह के साथ कैप्चर नहीं करता, वो क्वीन के साथ हमारा बिशप कैप्चर करता है तो हम दूसरे घोड़े के साथ D3 के अंदर चलकर उसको शिकस्त देंगे। दोस्तों उम्मीद है कि ये सेंटर गेम के 5 बेहतरीन वेरिएशंस मैंने आपको समझाई हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेते हैं तो आपकी गेम बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।